किडनैपर मंगल को अपनी बॉस समझ बैठते हैं और मैडम मैडम कहकर उसे अंदर ले आते हैं। मंगल मौके का फायदा उठाती है और वहाँ पर ईशाना को ढूंढने का प्रयास करती है। वहीं पर ही मंगल को एक जगह पर बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी। सभी के जाने के बाद जैसे ही मंगल उस जगह को खोलती है, मंगल देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर ईशाना के अलावा कई सारी बच्चियां हैं और सभी लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मंगल थोड़ा सा आगे जाती है और वहाँ पर उसे आदित्य सक्सेना दिखता है, जिसको कि हाथ पांव बांध कर रखा होता है। मंगल ये सारी चीजें देखकर शॉक हो जाती है और जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है, जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जो कि गोडाउन के अंदर देख रही होती है। उसी वक्त उसे एक अजीब सी चीज दिखती है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बक्से के अंदर एक चुन्नी है। मंगल उस चुन्नी को ध्यान से देखती है और वो समझ जाती है कि यह चुन्नी ईशाना की है, इसीलिए वह एक तार से उस चुन्नी को बाहर खींचती है। और चुन्नी की स्मेल और चुन्नी की बनावट, ये दोनों ही चीजों से मंगल इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि इस बक्से के अंदर ईशाना ही है, क्योंकि यह चुन्नी मंगल ने ही ईशाना को गिफ्ट करी थी और इस चुन्नी से जो परफ्यूम की स्मेल आ रही है, वह परफ्यूम भी मंगल ने ही ईशाना को दिया था। इस और आदित्य और कपिल दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। आदित्य कपिल को वार्निंग देते हुए कहता है कि मिस्टर भटनागर, आप भले ऑफिस में मेरे बॉस होंगे, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत कीजिए। मंगल ईशाना की माँ है और मैं ईशाना का बाप। आप ईशाना के क्या लगते हैं? आप उसे ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बार बार हमारे पर्सनल मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? कपिल कहता है कि मुझे आपसे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ मंगल जी से। मैं मंगल जी की मदद करने के लिए सारी ही चीजें कर रहा हूँ। उसी वक्त मंगल वहाँ पर आती है और कहती है कि आप दोनों कैसे हैं? आपस में ही लड़ रहे हैं। मेरी बेटी घूम गई है और आपको पता नहीं है वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये देखिए, ये है स्कार्फ और ये और किसी का नहीं बल्कि ईशाना का स्कार्फ है। मैंने अंदर कई सारे लोगों को देखा जो कि बक्से भर भर के कहीं पर लोड कर रहे थे और उनमें से ही एक बक्से के अंदर ये स्कार्फ दिखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग बच्चों की तस्करी कर रहे हैं। हमें कैसे भी करके ईशाना को बचाना होगा। कपिल कहता है कि मंगल जी, क्या आप श्योर है कि यह स्कार्फ ईशाना का ही है? उसी वक्त कपिल कहता है कि हाँ, ये स्कार्फ ईशाना का ही है, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार ये यूज करते हुए देखा है और इसके अंदर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, वो भी ईशाना का ही परफ्यूम है। मंगल रोते रोते कहती है कि मेरी बच्ची बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। हमें गोडाउन के अंदर चलना चाहिए। उस वक्त कपिल कहता है कि नहीं मंगल जी, आप ये क्या कर रही है? गोडाउन के अंदर कई सारे लोग होंगे जो कि पहले से ही तैयारी में बैठे होंगे। ये जो गैंग से रहती है ना, इनके पास हथियार रहते हैं और ये ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अगर हम डायरेक्ट अंदर जाएंगे ना, तो ये ईशाना और बाकी बच्चों के साथ साथ हमें भी बंदी बना लेंगे। मंगल कहती तो क्या करें, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अंदर जाऊंगी, मैं जरूर अंदर जाऊंगी। उसी वक्त आदित्य कहता है कि मिस्टर भटनागर सही बोल रहे मंगल, हमें अंदर यूं ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। हम ईशाना को तो बचा नहीं पाएंगे, उल्टा हम अलग फंस जाएंगे। मंगल कहती कि आप दोनों ही क्या कह रहे हैं? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? कपिल कहता है कि रिलैक्स मंगल जी, रिलैक्स। हम जाएंगे अंदर, लेकिन पूरा प्लान बनाकर जाएंगे, जिससे कि उन किडनैपर्स को हम पे शक भी ना हो और हम ईशाना को भी बचा लें। मंगल जी, हमें अनाड़ी की तरह नहीं सोचना है, बल्कि एक शातिर इंसान की तरह सोचना है। हम 3 लोग हैं और हम मिलके ईशाना को आराम से बचा लेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक गुंडा आके अपने सेठ को बता रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर किसी औरत को पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो ताका झाकी कर रही थी। उसी वक्त इनका सरदार उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। हमने वैसे ही इन लड़कियों से 1-1 लाख रुपए ले लिए, हमें इन्हें सही सलामत पहुंचाना है। अगर हमने इन्हें सही सलामत पहुंचा दिया तो फिर हमें इतना पैसा मिलेगा ना कि हमारी साथ पूछते भी बैठ कर खाएगी। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि उसके बाद तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी का काम बहुत ही सफाई से, बहुत ही चालाकी के साथ करना। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आदित्य और कपिल भटनागर दोनों ही अपना भेष बदल लेते हैं और राजस्थान का देसी भेष अपना लेते हैं। मंगल इन दोनों को देखकर कहती है कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा? आदित्य उसी वक्त कहता है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है मंगल, और हम तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहले से ही उनमें से किसी ने तुम्हें देख लिया। अगर तुम भेष बदल के अंदर जाओगी भी सही, तो भी वह तुम्हें पहचान लेंगे और पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हम अंदर जा रहे हैं ना, हम जाएंगे और सारी जानकारी निकाल के लाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम ईशाना को भी बाहर ले आएं। कपिल कहता है कि हाँ मंगल जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस हमें एक वादा कीजिए कि हमारे जाने के बाद आप अंदर नहीं आएंगी। इतना कहकर कपिल और आदित्य दोनों ही निकल जाते हैं। गोडाउन के अंदर जाते ही यह उस सरदार से माल मांगने लगा। वो सरदार कहता है कि अच्छा, आप लोगों को माल चाहिए? कौन सा माल चाहिए बताओ, हमारे पास सारे माल अवेलेबल है। आदित्य कुछ कहे उससे पहले ही कपिल बात को काट देता है और कहता है कि हमें कड़क वाला माल चाहिए, एकदम टॉप लेवल का और एकदम कड़क। पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा हमारे पास है। वो आदमी कहता है कि हाँ, कड़क माल पता है तुम्हें कितने का आता है? तुम्हारे बस की बात नहीं है कड़क माल खरीदना, तुम्हारे बस की तो छोटा मोटा माल खरीदना भी नहीं है, निकलो यहाँ से। उसी वक्त कपिल अपना बैग निकालता है जिसके अंदर पैसों के नोट भरे भरे होते हैं, करीब 50
से 60 लाख रुपए कैश लेके कपिल भटनागर उस आदमी की डेस्क पे रख देता है और उसकी भी आंखें चमक जाती है। वो आदमी कहता है कि पैसा तो असली है, लेकिन मैं तुम्हें माल आज के दिन नहीं दे सकता, कल आना, कल के दिन मैं तुम्हें माल दूंगा। कपिल कहता है कि साहब हमें माल तो आज ही के दिन चाहिए, वो भी अभी के अभी, चाहे और पैसा चाहिए तो मैं और पैसा भी ला सकता हूँ। उस आदमी की नजर बढ़ती है आदित्य की दाढ़ी की ओर, जो कि हल्की सी निकल रही होती है। वो आदमी समझ जाता है कि यह लोग कोई माल लेने नहीं आए, बल्कि यह तो किसी और कार्य से ही आए, हो सकता है कि ये पुलिस के एजेंट हो। इसीलिए वो बात घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारा काम तो आज के दिन करना ही होगा। इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को बुला लेता है। कपिल को यहाँ पे थोड़ा बहुत शक होने लगता है। वो जैसे ही आदित्य को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, उससे पहले ही उसकी नजर भी आदित्य की दाढ़ी की ओर पड़ती है। वो आदित्य को इशारे में कहता है कि दाढ़ी, आपकी दाढ़ी निकल रही है। आदित्य जैसी दाढ़ी को चिपकाता है, इस वक्त तक इनको चारों ही तरफ से आदमियों ने घेर लिया होता है। कपिल कहता है कि चलो ठीक है, आपको बिजनेस नहीं करना तो नहीं करना, हम यहाँ से चले जाते हैं। कपिल बैग को पैक करता है और जोर से आदित्य को चिल्लाता है कि भागो। फिर ये दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। वो सारे ही आदमी इनका पीछा करते हैं और ये दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। भागते भागते ये गोडाउन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कपिल तो बाहर निकल जाता है, लेकिन आदित्य बाहर निकले उससे पहले ही वह आदमी गोडाउन का गेट बंद कर देते हैं और आदित्य को वहीं पर ही पकड़ लेते हैं। कपिल को लगता है कि आदित्य और वो बाहर आ गए, लेकिन वह देखता है कि आदित्य तो यहाँ पर है ही नहीं। इस वक्त तक मंगल भी वहाँ पर आती है और कहती है कि कपिल जी क्या हुआ, आप लोग अंदर गए थे ना। कपिल कहता है कि अंदर तो हम गए थे, लेकिन मिस्टर सक्सेना बाहर आए ही नहीं। हम दोनों भागे थे, गेट की तरफ भी साथ ही थे, पर अचानक से ही शायद उन गुंडों ने आदित्य जी को पकड़ लिया है। मंगल कहती है कि हे माता रानी, अब तो अक्षत के पापा भी अंदर ही हैं। अक्षत के पापा अंदर है, ईशाना अंदर है, मैं बाहर यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। उसी वक्त कपिल कहता है कि मंगल जी आपके पागल हो गई है, अंदर पूरी की पूरी गैंग है, वो भी हथियारों के साथ। आप अंदर जाएंगी और वो आपको ही पकड़ लेंगे, आप उन्हें बचा थोड़ी ना पाएंगी, इसीलिए थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। हम पुलिस को बुलाते, पुलिस आएगी और उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। मंगल कहती है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ? मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी कि उनका बेटा कहाँ है, उनकी पोती कहाँ है? मैं अक्षत को क्या जवाब दूंगी कि उसकी बहन कहाँ है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अंदर जाऊंगी मतलब जाऊंगी। और मंगल कपिल की बात सुने बिना ही अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वहाँ का सेठ मंगल का वेलकम करता है, कहता है कि मैम आप आ गई, आपको शायद पता नहीं है कि हमने कितनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद इन लड़कियों को सुरक्षित रखा है। मंगल यहाँ पे शक में आने लगती है कि आखिर ये मुझे कहाँ की मैम समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे अच्छा ही है, मैं यहाँ पे जाके ईशाना को बाहर निकाल लूंगी। और वह गुंडे मंगल को साथ ले जाते हैं गोडाउन के अंदर, जहाँ पर मंगल को बच्चों की रोने की भी आवाजें आ रही थी। एक्चुअली में इन गुंडों ने मंगल को इनकी डीलर समझ लिया था, जिनको कि ये सारे ही बच्चे बेचने वाले थे। और क्योंकि मंगल भी बिना किसी हथियार के एकदम गेट से गई, इसलिए इन्हें यही लगा होगा कि मंगल ही इनकी मैम है, इसलिए वो मंगल को ले जा रहे हैं उन सारे बच्चों के पास जिनकी तस्करी ये करने वाले। हालांकि मंगल यहाँ पे पूरा उलटफेर कर देगी और ईशाना को बचा लेगी, लेकिन आखिर कैसे, यही हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड का रिकैप आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं, वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।